जी, नेक्स्ट हम जो है वो इसको मूव करते हैं U10। U10 में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो U10 वो आएंगे तो वही जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। वो बन गया 1 3 7 9। और वो ये Z4 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी अबिलियन है। Z4 के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो भी अबिलियन होते हैं। इसके जो एलिमेंट का जो आर्डर होता है वो Z4 के एलिमेंट के तमाम आर्डर सेम के सेम होते हैं, तो इस वजह से इसको मैं Z4 कह रहा हूँ। इनकी ज्योमेट्री जो है वो सेम है। UP ए साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम P। U5 U7 ये जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये यूनिटरी ग्रुप की बात है। U2 रेस पावर n इज़ नॉट साइक्लिक। जब n जो है वो 3 से बड़ा होगा तो वो हमारे 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा तो वो हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यूनिटरी ग्रुप में हम जनरेटर्स की तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो काफ़ी सारे एलिमेंट छूट जाते हैं। इसके अंदर एलिमेंट ही वही आते हैं जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो फिर वो कौन से उसके जनरेटर की तादाद कैसे होगी, तो उसका वो फार्मूला है, पहले एक बार फाई ऑफ n ऑपरेट करेंगे, उसका कोई जवाब आएगा, फिर दोबारा 2 बार हमें फाई ऑफ n ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ही UN में जनरेटर्स की तादाद हमें मालूम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ ली है, U10 लिया। U10 में एलिमेंट है 1 3 7 और 9 ही 10 के रिलेटिवली प्राइम हैं। फाई ऑफ 10 में कितने एलिमेंट है, हमारे पास एलिमेंट है 4। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं और इन 4 का एक बार फिर हमने क्या करना है, रिलेटिवली प्राइम लेना है, और 4 का रिलेटिव प्राइम फिर आता है 2। तो U10 हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स, जो कि 3 है और 7 है। ये 2 ही हमारे पास इसके जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसेट। साइक्लिक ग्रुप का हमारे पास टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है लैग्रेंज थ्योरम, जो कि इससे पहले मैं कोसेट को एक्सप्लेन करना लाजिम है। ये थोड़ा सा बता के मैं लैग्रेंज थ्योरम को बताऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद हमारे MCQs हैं। ये लास्ट मीटिंग है, अगर उम्मीद है कि ये टॉपिक इसी मीटिंग में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नई मीटिंग ज्वाइन नहीं होगी। लेट H बी एस, ये लें जी, कोशिश किया करें ख़ुद ही माइक ऑफ कर दिया करें। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग टू G, देन द सेट AH। को सेट में ये होता है कि एक हमारे पास सब ग्रुप दिया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, G के एलिमेंट को उसके साथ लेफ़्ट पे या राइट पे हम क्या करते हैं, लेफ़्ट पे या राइट पे हम उनके साथ ऑपरेट करते हैं, और जो उस सेट में जो नया सेट बनता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका को सेट होता है। मैं इसकी एग्जांपल के ज़रिए ही वजाहत करूँगा। अच्छा, एक लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं। अगर उस G के एलिमेंट को H के लेफ़्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास वो कहलाएगा लेफ़्ट को सेट। ये वाला लेफ़्ट को सेट है ये। अगर उस G के एलिमेंट को उस सब ग्रुप के राइट पे ऑपरेट करेंगे तो वो राइट को सेट कहलाएगा उस एलिमेंट के तहत। एग्जांपल मैंने लिए S3 का एक सब ग्रुप लिया E, A और A स्क्वायर। अच्छा, को सेट में एक बात अहम याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि ये बताएं कि को सेट में जो सेट छोटा सब लिया जाता है, क्या वो हमारे पास सेट वो सब ग्रुप होना लाजिम है या कोई भी हमारे पास आर्बिट्रेरी सब सेट चल सकता है? तो ये सुन लें, उसके लिए सब ग्रुप का होना लाजिम है। फिर हमने E को H के साथ लेफ़्ट पे ऑपरेट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। A को H के साथ लेफ़्ट पे ऑपरेट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। A स्क्वायर को किया, अंदर एलिमेंट की जो रोटेशन जगह है वो चेंज हो सकती है उस, क्योंकि सेट के अंदर जो जगह है, रिप्लेसमेंट है, वो मैटर नहीं करती। और B को H पे किया तो यह आया, AB को H से किया तो एलिमेंट वही आ रहे हैं जो ओरिजिनल इसमें हैं, जो इन तीनों में हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हम तमाम एलिमेंट को ऑपरेट करके देख लिया, सिर्फ 2 तरह के ही सेट हमारे पास आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितनी तरह के हैं? 2। तो हम ज़रा, ये बात बड़ी अहम है, नंबर ऑफ़ लेफ़्ट और राइट डिस्टिंक्ट
को सेट। अब हालांकि देखा जाए तो आ तो 6 रहे हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो जो डिस्टिंक्ट लेफ़्ट या राइट को सेट होंगे उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और ये मैंने फार्मूला लिखा है कि हम इंडेक्स कैसे मालूम, उन इंडेक्स की जो तादाद है वो कैसे मालूम करते हैं। आपने सिंपली ये मालूम, क्योंकि ये काम हमारा काम नहीं है, हम पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम जो है वो अपना लेक्चर तैयार नहीं कर रहे जो क्लास में प्रेजेंट करना होता है या अपने हम पढ़ रहे होते हैं, ये हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम शॉर्ट बेस तैयारी करेंगे, उसमें हमने सिर्फ ट्रिक देखने हैं। अब अगर हम वो सिर्फ हमें इंडेक्स मालूम करना आएगा, आपने सिंपलीफाई क्या करना है, जो सब ग्रुप होगा उसके आर्डर को ग्रुप के आर्डर पे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उस इंडेक्स हमारे पास उतना होगा उस को सेट का। नेक्स्ट हमारे पास है जी, मैंने लिया सेट ऑफ इंटीजर एंड एडिशन, और एक मैंने लिया इवन नंबर का यहाँ पर सेट लिया। जब 0 ऐड किया उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 ऐड किया तो एक नया हमारे पास सब ग्रुप आया। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ दोबारा इवन आ जाएगा, अगर 3 ऐड करता तो दोबारा 1 वाला आ जाएगा। जो भी आगे नंबर मैं इनमें ऐड करता जाऊँगा जी के एलिमेंट में से, तो इन 2 सेटों के अलावा और कोई भी नंबर मेरे पास नहीं आएगा। तो जब मैंने ये सिर्फ 2 ही हमारे पास जो है ना वो सब ग्रुप आ रहे हैं, तो ये इस 2 इसका इंडेक्स होगा। अब हम जो है वो इसके रिलेटेड को सेट के रिलेटेड जो है वो की पॉइंट पढ़ते हैं। AH इज़ इक्वल टू H, अगर वो जैसे, क्योंकि जो H होता है वो G का ही सब ग्रुप होता है और H में जो एलिमेंट होते हैं वो G के ही कुछ ना कुछ एलिमेंट उस H में होते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि AH इज़ इक्वल टू H होगा तो वहाँ पर उसी वक्त ही पॉसिबल है कि वो A एलिमेंट जो होगा वो भी H में से ही होगा। और AH इज़ इक्वल टू BH तभी हो सकता है जब जो है वो इस तरह का रिलेशन हो, AB इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए H से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसेंटली जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो है वो पेपर हुआ था, उसमें ये आया हुआ था कि AH इज़ इक्वल टू BH को सेट में हो तो कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू है, वो AB का इन्वर्स बिलोंग टू H में होना लाजिम है। एनी 2 डिस्टिंक्ट लेफ़्ट और राइट को सेट आर आइदर इक्वल और डिस्टिंक्ट। हाँ, ये बात सही है, या तो सेम आते हैं या वो जो नया आता है वो उसके साथ मुख्तलिफ होता है, डिस्टिंक्ट होता है। और वो जो लेफ़्ट और जो नए नए हमारे पास को सेट बन रहे होते हैं, अगर उनका यूनियन ले लें तो वो हमारे पास ओरिजिनल ग्रुप बन जाता है। ये देखें, AH तमाम लेफ़्ट को सेट ले लें, उनका फिर यूनियन लें। अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल पे दोबारा मूव करूं तो अब इन तमाम EH, AH और A² और BH, इन तमाम का अगर आप यूनियन ले लेंगे तो वही S3 ही हमारे पास आ जाएगा। तो वो यही बता रहा है कि हमारे पास जो है जो को सेट का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वही सेट ही आ जाएगा, इससे ज़्यादा हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो नहीं आएंगे। लैग्रेंज थ्योरम हमारे पास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है CTI में। तो जो लोग CTI में सेलेक्ट हुए हैं, अगर वो आगे ग्रुप 3 का बंदा होगा तो पहला सवाल वो यही पूछता है, डिफाइन व्हाट इज़ लैग्रेंज थ्योरम। मैंने तो जहाँ मैंने CTI का इंटरव्यू दिया था, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैंने दिया था, सेकंड की पॉइंट को सर एक्सप्लेन कर दें। चलें जी, मैं सेकंड की पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्रुप के जो है ना 2 मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, उन दोनों को राइट साइड पे उस सब ग्रुप के साथ लेफ़्ट साइड पे ऑपरेट करते हैं। AH और BH जब ऑपरेट कर लेते हैं उनका आंसर तभी ही बराबर आ सकता है जब A और AB यानी A को B इन्वर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, वो जो जवाब है वो H के अंदर होगा, तो ही AH और BH जो है, मतलब सिंपल ये बताऊं ये है कि A और B H के ही एलिमेंट हो। सिंपल बात ये है।
अच्छा जी, लैग्रेंज थ्योरम हमारे पास ये है, बोथ दी आर्डर, आर्डर होता है उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट की तादाद, एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, सब ग्रुप में नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स दी आर्डर ऑफ दी ग्रुप। अगर हमारे पास ग्रुप कोई फाइनाइट है तो उसमें ग्रुप का सब ग्रुप के आर्डर और इंडेक्स जो है वो उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, ये लाजमी है। और इसका कन्वर्स ये होता है कि अगर हमारे पास, यहाँ तो सिंपल बात ये हो रही है ना कि जो भी ग्रुप होगा ना तो सब ग्रुप के जो एलिमेंट की तादाद है वो भी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगी, इंडेक्स जो आएगा वो भी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। इसके कन्वर्स ये होता है कि अगर हमारे पास जो कोई भी नंबर उस ग्रुप को अगर डिवाइड करता है, क्या उसके अगेंस्ट लाजमी बात है कि सब ग्रुप मिले? ये बहुत अहम सवाल है। अब हमने जितने भी पीछे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, सारा कुछ दिया है, वो ये था कि हम उसके पहले डिवाइज़र चेक करते थे, जो डिवाइज़र होते थे हम उसके अगेंस्ट जो है वो सब ग्रुप मालूम कर लेते थे। क्या ऐसा हर वक्त लाजमी है कि वो उसको अप्लाई, ये थ्योरम अप्लाई होगा कि जो डिवाइज़र होंगे उसके अगेंस्ट जो है वो सब ग्रुप लाजमी होगा? तो ऐसा किस किस में ट्रू है? कन्वर्स इसका CN, ZN और DN में जो भी इनके आर्डर को नंबर्स डिवाइड करते हैं उन नंबर के अगेंस्ट हमारे पास सब ग्रुप ज़रूर होगा। अब कन्वर्स होल्ड कहाँ नहीं करता, सिर्फ यहाँ, इसकी वजह से लैग्रेंज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। अब आपके पूछ रहे हैं सर ए अपने सिमेट्रिक तो चलो बड़ी मुश्किल से हमने कर लिया, अब हम A4 आपने कैसे इसको लेके आ गए? A4 के मैं जस्ट आर्डर की ही बात करूँगा। SN हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है, उसका आर्डर जो है वो n फैक्टोरियल होता है, उसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो AN का यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ आर्डर n के उसका आर्डर आ जाता है, कि यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप के आर्डर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो असल में ये इवन परमुटेशन का जो है वो सेट होता है। ये मैंने एक पूरे का पूरा लेक्चर रखा हुआ है परमुटेशन के ऊपर, परमुटेशन में परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन, इवन ऑड परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन, ये सारा मेरा एक लेक्चर है, उसमें ये सिमेट्रिक ग्रुप को और अल्टरनेटिंग ग्रुप को मैं जो है वो एक्सप्लेन वहाँ करूँगा। यहाँ पर जो है आप लोग सिर्फ यही देख लें कि AN जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ आर्डर n, डिग्री n, उसका जो आर्डर होगा वो सिमेट्रिक ग्रुप के आर्डर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप का आर्डर आ जाएगा। डिवाइज़र ऑफ, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा S4 की, ये बात है S4 में 4 का फैक्टोरियल 24, S4 का जो आर्डर होता है वो 24 होता है, और A4 का फिर आर्डर कितना बनेगा? 12 बनेगा। तो हम 12 के आर्डर के डिवाइज़र चेक करते हैं। 12 के डिवाइज़र ये वाले दिए हुए हैं। अब 12 का जो ग्रुप होता है उसमें 1 आर्डर का भी ग्रुप होता है, 2 आर्डर का भी सब ग्रुप होता है, 3 आर्डर का भी सब ग्रुप होता है, 4 का भी होता है, 12 का इटसेल्फ हो गया। लेकिन अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ आर्डर 12 में 6 आर्डर का ग्रुप मौजूद नहीं होता। इस वजह, हालांकि 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 आर्डर का A4 में सब ग्रुप नहीं होता। इस वजह से ये बात गलत है कि जो भी किसी ग्रुप के आर्डर को जो नंबर डिवाइड करता है उसके अगेंस्ट हमें सब ग्रुप मिले, सिर्फ हमें इस A4 में ऐसा बात गलत है। बाकी अबाउट ऑलमोस्ट हर जगह पे ये बात ट्रू है। सो A4 डज़ नॉट ए सब ग्रुप ऑफ आर्डर 6, हालांकि 6 तो उसका डिवाइज़र है, लेकिन डिवाइज़र होने के बावजूद भी इस आर्डर का उसका ग्रुप A4 में मौजूद नहीं है। सो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम डज़ नॉट होल्ड इन A4। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। इस पूरे हमारे लेक्चर के अगेंस्ट हमारे MCQs हैं, वो आप लोग तवज्जो के साथ सुनेंगे। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम डज़ नॉट होल्ड इन A4, ऑप्शन ये अभी मैं लास्ट यही कंसेप्ट बताया कि A4 में लैग्रेंज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, तो ये इसका जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। इफ़ G इज़ इक्वल टू AB, A की 4 प्लस B स्क्वायर प्लस AB का इज इक्वल टू आइडेंटिटी देता है, तो ये मेरे पास D4 ग्रुप है, क्योंकि मैंने इस A4 से अंदाज़ा लगाया। अब
देन इंडेक्स ऑफ एच इज इक्वल टू ई और बी। एच के अंदर कितने एलिमेंट हैं? दो को D4 की आर्डर पे डिवाइड करेंगे। D4 का जो आर्डर है वो 8 है। 2 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो देन उसका इंडेक्स, इस सब ग्रुप का इंडेक्स कितना होगा? 4। तो वो तो 4 इस ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। अब पहले देखते हैं इसमें एच के अंदर एलिमेंट कितने हैं। ये तो वही का वही सब ग्रुप आ गया ना, ये तो D4 ही है। अब पहले इसको देखते हैं कि एच के अंदर एलिमेंट कितने। एक पहला एलिमेंट ए स्क्वायर से जनरेट हो रहा है, और ए स्क्वायर मतलब A4 पे आइडेंटिटी देगा। तो पहली बार एक एलिमेंट ए आ गया, दूसरा एलिमेंट A4 पे तो आइडेंटिटी दे देगा, यानी ई और ए स्क्वायर है। तो एच का जो आर्डर है वो 2 है। 2 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है, 4। इफ़ एच सब ग्रुप है जी का, के सब ग्रुप है जी का, और एच जो है वो सब सेट है के का, यानी एच छोटा है और के जो है वो बड़ा सब ग्रुप है। इफ़ जी का एच के साथ जो इंडेक्स है वो 8 है। ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ये इंडेक्स की है। जी एच का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो 8 है, क्योंकि एच जो है छोटा है। जो छोटा होता है उसका जब आर्डर पे डिवाइड करते हैं तो वो बड़ा एक उसका आर्डर आता है। तो एच छोटा है तो इसका आर्डर 8 आ रहा है, और के बड़ा सेट है। जब के को सेट जो है वो उसका इंडेक्स जो है वो 4 है। देन के एच जो है उसका इंडेक्स कितना होगा? उसका फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है मैंने, कि के एच जो है, जो छोटा सब ग्रुप है वो छोटा सब ग्रुप का इंडेक्स ऊपर आता है और बड़े सब ग्रुप का इंडेक्स नीचे आता है, क्योंकि छोटे वाले का आर्डर ज़्यादा हो जाता है और बड़े वाले का इंडेक्स जो का वो कम होता है। तो 8 को जब 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो जवाब है वो 2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है इसका ए है। इफ़ एच सब ग्रुप है जी का और ए भी बिलोंग टू जी करते हैं, देन एच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू बी। ये कब होगा? तो ये मैं आपने मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि इसको ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो ये बात इसके लिए ही सिर्फ ट्रू है कि ए बी दोनों एलिमेंट एच के ही होने चाहिए, तो ही हमारे पास जो है ये कंडीशन होल्ड करती है कि एच ए इज़ इक्वल टू एच बी ही हो। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ u इज़ इक्वल टू U25। पहली बात कि U25 अपने माइंड में रखें। U25 में 25 के तहत वो एलिमेंट आएंगे जो 25 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। आपको पता है रिलेटिवली प्राइम मालूम करने के लिए हम फाई ऑफ 25 करेंगे। तो फाई ऑफ 25 जब करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस 20 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। मिसाल अब मैंने वो निकालने के लिए u इज़ इक्वल टू 25 है। ये क्या होता, फार्मूला क्या था? z pn माइनस pn की पावर n माइनस 1। तो pn क्या है? 5 की पावर 2 बनेगा, माइनस 5 की पावर में से एक कम करेंगे। ये देखें, ये कम करेंगे तो 5 की 2 कितना होता है हमारे पास? 25, और 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, Z20। ये जो Z20 है ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है आर्डर 20 का, और इसमें जो है साइक्लिक ग्रुप Z25 साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो एक हमारे पास की पॉइंट था, अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक में एक वो जनरेटर से जनरेट होता है और जनरेटर का आर्डर और उस ग्रुप का आर्डर बराबर होता है। तो मैक्सिमम हमारे पास जो एक एलिमेंट का आर्डर हो सकता है वो 20 ही हो सकता है और वो जनरेटर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। हमारे पास MCQ नंबर 7 है, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ आर्डर 6। अब इनमें से कौन से सेट ऐसे हैं जिसके अंदर एलिमेंट की जो आर्डर है वो 6 होगा? Q8 में कोई भी अगर आर्डर 6 है ना तो 6 को इस 8 के ऊपर डिवाइड करना लाजिम है। 6 जो है वो 8 को डिवाइड नहीं करता, तो कोई ऐसा एलिमेंट Q8 में नहीं है जिसका आर्डर
6 हो, क्योंकि सब ग्रुप का आर्डर, इंडेक्स और एलिमेंट का जो आर्डर है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करते हैं। अब आते हैं A4 में। A4 में तो जब सब ग्रुप आर्डर 6 का नहीं है तो हमारे पास एलिमेंट भी आर्डर 6 का नहीं होगा। D6 में, D6 जो है वो आर्डर 12 का है और इसमें A का जो आर्डर है, A को अगर हम 6, क्योंकि E, A स्क्वायर, A क्यूब, A5, A4, A5, A6, तो A का जो आर्डर होता है वो 6 होता है, तो इसमें D जो है वो राइट ऑप्शन है। डायहेड्रल ग्रुप में जो A का आर्डर है वो 6 होता है, तो इसका राइट जो ऑप्शन है वो C है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइक्लिक? Q8 साइक्लिक नहीं है, Q8 साइक्लिक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है, इसके तमाम सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हैं, लेकिन Q8 खुद साइक्लिक नहीं है। CN, हमारे पास CN, ZN ये साइक्लिक ग्रुप होते हैं, और AN, N जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 4 ये भी साइक्लिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप जब साइक्लिक नहीं है तो ये तो उसका हाफ हो जाता है। इवन परमुटेशन होती हैं साइक्लिक के लिहाज और सिमेट्रिक के लिहाज से, तो ये भी हमारे पास साइक्लिक नहीं है, तो CN, A इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। C, साइक्लिक ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन हैज़ हाउ मैनी जनरेटर्स? तो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के हमारे पास 2 ही जनरेटर्स होते हैं, और एक इसका -1 और 1 है, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स हैं। SN इज़ नॉन साइक्लिक फॉर, तो S3 जो है वो नॉन साइक्लिक है, तो फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3 के बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास नॉन साइक्लिक होंगे। इसका ऑप्शन 4 इसलिए नहीं है क्योंकि 3 इसे छोटा मौजूद है, S3 के ऊपर ये जो है ना नॉन साइक्लिक बिहेवियर शो करता है। इफ़ आर्डर ऑफ ग्रुप इज़ इक्वल टू 100, अब ग्रुप का आर्डर 100 है एंड G इज साइक्लिक, G साइक्लिक है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G आर। अब सब ग्रुप हम कैसे निकालते हैं? टाउ ऑफ n से, तो ये फार्मूला मैंने 100 पे ऑपरेट किया है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 3 बन जाएगा और उसका भी 3 बन जाएगा, तो 3 3 9। तो ऐसा ग्रुप जिसका आर्डर हमारे पास 100 हो तो उसमें सब ग्रुप की तादाद 9 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्डर 55 इन ए नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 55। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 55 आर्डर के एक नॉन साइक्लिक ग्रुप, और वो नॉन साइक्लिक ग्रुप का आर्डर भी 55 है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक हमारे पास ग्रुप का आर्डर भी ग्रुप नॉन साइक्लिक हो, उसका आर्डर 55 हो। नॉन साइक्लिक में जो एलिमेंट्स का जो आर्डर होता है हमेशा ग्रुप के आर्डर से कम होता है। हाँ, साइक्लिक में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हमें ज़रूर मिलता है जिसका आर्डर जो है वो उस ग्रुप के आर्डर के बराबर होता है, वो एलिमेंट उसका जनरेटर कहलाता है। ये तो उसने खुद बता दिया नॉन साइक्लिक है। जब नॉन साइक्लिक कह दिया है तो कोई भी हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका जो आर्डर है वो ग्रुप के आर्डर के बराबर होगा, तो नो एलिमेंट ऑफ आर्डर 55, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है 13 नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z55। आपको पता है जनरेटर्स हम कैसे निकालते हैं, फाई ऑफ n की फॉर्म में। तो फाई ऑफ n इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, इस पे फार्मूला ऑपरेट किया है तो 20 आया। इसमें Z50 में जनरेटर्स की जो तादाद है वो 20 है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 14 MCQs है। आर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z19 जनरेटेड बाय 31। अब Z90, अब खुद बताओ ZN, Z9, Z100, Z जितना भी Z के साथ कोई हम N लगा देंगे तो वो साइक्लिक बन जाता है। अब आते हैं इस पे अब 31, आप एक काम करें 31 को और 90 को चेक करें कि अगर तो ये होंगे रिलेटिवली प्राइम, 31 और 90 अगर रिलेटिवली प्राइम है तो 31 का आर्डर और Z का आर्डर, Z90 का आर्डर बराबर होगा। तो मैंने चेक किया 31 और 90 रिलेटिवली प्राइम है, तो 31 से ये पूरा 90 वाला ग्रुप जनरेट हो जाएगा, तो इन दोनों का आर्डर सेम होगा, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट है। तो Z31 का भी जो आर्डर है वो 90 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs, मैंने MCQs नंबर 12 से ज़रा इससे दिया है कि आप लोगों को ये समझ है भी सही या नहीं है
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 55 इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 50। अब यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का आर्डर 55, यहाँ साइक्लिक उसने बता दिया कि वो ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। तो ये बताओ 55 आर्डर के कितने ग्रुप होंगे, मतलब रिलेटिवली प्राइम बताने, वो एलिमेंट जो आर्डर 55 के रिलेटिवली प्राइम होंगे उतने वो जो है नंबर्स जो हैं वो उसके तादाद होगी। तो 55 को मैंने 5 ऑपरेट किया, 55 कैसे हो, 5 11 और 5 5 हुआ, 11 दोनों प्राइम हैं तो एक एक कम करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 में जो जनरेटर्स की तादाद है वो 40 होगी। तो ये हमारा सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये मेरा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की है कि ये साइक्लिक ग्रुप को ऐसा एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों को मसला ना हो। 2 ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक होने के लिए, उन ग्रुप्स के लिए ये आइसोमॉर्फिक बाद का टॉपिक है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैंने बता दिया। आइसोमॉर्फिक मैं बाद में बताऊंगा कि आइसोमॉर्फिक के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है। चलें वो बता देता हूँ। आइसोमॉर्फिक के लिए वो बाइजेक्टिव होना लाजिम है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने साइक्लिक ग्रुप को कोशिश की है कि हर एक एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन करूं। मुझे लग रहा है किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूं। सर नंबर ऑफ सब ग्रुप फॉर साइक्लिक या नॉन साइक्लिक दोनों के लिए सेम होगा? नो, नंबर ऑफ सब ग्रुप सिर्फ साइक्लिक के लिए होता है, नॉन साइक्लिक के लिए हम नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप को मालूम नहीं कर सकते, उसका अलग एक क्राइटेरिया है। ओके, किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपनी यहाँ भी आप लोग भी मीटिंग से ऑफ हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।